हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का, सोशियोलॉजी का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इस क्लास में अपन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। फ्री में पीडीएफ कहां पर मिलेगी, फ्री में आपको वीडियो क्लासेस कहां पर मिलेगी, सबके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ के साथ सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अपने 30,000 सब्सक्राइबर का आपके सामने टारगेट ले रखा है, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करो। उसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि एग्जाम से पहले एक मैं ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं जिससे लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, उसका अगर आप सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को दबा दोगे तो वो क्लास आपके सामने नोटिफिकेशन में आ जाएगी। कर दो भाई सब्सक्राइब, बहुत फायदे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के। आलतू फालतू चैनल भी तो सब्सक्राइब करके रखते हो, या आपके 1 साल बचाएगा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो कर लो भाई सब्सक्राइब। साथ के साथ अपन अगर आप कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले बात करूं आपके सामने, सोशियोलॉजी का पेपर है तो ये मेजर पेपर है भाई आपके सामने। कैसा पेपर है? मेजर पेपर है, जिसको पास करना आपको क्या है, अनिवार्य होता है। अगर एक से अधिक अगर इसमें आपके सामने 3 मेजर पेपरों से ज्यादा अगर आप फेल हो जाते हो तो आप पूरे सेमेस्टर में फेल होते हो, ये आपको भी पता है इस चीज के बारे में। पेपर के पैटर्न की बात करें तो इस बार रेगुलर प्लस नॉन कॉलेज का जो पेपर है वो एक साथ आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा ही देखने को मिला था। अब बाकी आपका सबसे पहले आपका ही पेपर है तो ये आपके पेपर में ही पता चलेगा कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहेगा। लेकिन एक बार मैं आपको पेपर के पर्सन किस किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। पिछले पैटर्न के हिसाब से अगर पैटर्न चेंज होता है तो आगे के उस हिसाब से देख लेंगे। सबसे पहले प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न देखने को मिलते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 10 प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। समझ में आ गया? 10 टाइप प्रश्न, 10 टाइप के आपके सामने छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जिनका सॉल्यूशन आपको 30 से 40 शब्दों में बनाना होता है। 30 से 40 शब्द क्या होते हैं भाई आपके सामने? लगभग 4 से 5 लाइन। कितने लाइन? मैक्सिमम बता रहा हूं 4 से 5 लाइन। काफी बच्चे क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आधा आधा पन्ना भर देते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। काफी बच्चों के भ्रम फैल रखा है कि ज्यादा पेज भरेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं बच्चों, अगर आप ज्यादा पेज भरने के चक्कर में आपका क्या रह जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं ना आपके, उनमें आप 3 से 4 लाइन से ज्यादा बिल्कुल भी मत भाई पेजेस भरो, आपके लिए नुकसानदायक है वो चीज। समझ में आ गया? तो अगर आप इनको भरते हो तो 3 से 4 पेजेस करोगे तो लगभग 3 पेजेस आपके भर जाएंगे इसके अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर। वो आगे डिस्कस करेंगे। अगले वाले पिछले साल पेपर आया, एक पर्सन आया करते थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने 4 आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। उसमें से कोई आपको 2 प्रश्न अच्छे लगे, जिन 2 प्रश्नों पर आपकी मजबूत पकड़ है, उन 2 प्रश्नों को आपको करना होता है। क्या करना होता है भाई? उन दोनों प्रश्नों को आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न की बात करें आपके सामने तो उनका सॉल्यूशन 150 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। 150 शब्दों का अर्थ है कि आप 1.5 पेज में करोगे उनका सॉल्यूशन। 1.5 पेज में मतलब जैसे ये आपका पेज है तो इसके आगे वाला, दूसरे वाले का पीछे वाला, और आपके सामने एक और जो आता है उसका आधे वाला पेज। तो इस तरीके से आपके सामने जो 1.5 पेज होते हैं, कितने पेज? 1.5 पेज होते हैं, उनमें इनका सॉल्यूशन आपको बनाकर देना होता है। इस हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इस प्रकार से आपको इनको सॉल्यूशन बनाना है। अगले वाले प्रश्न आएंगे आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न भाई? निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं तो निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने कुल कितने आते हैं? निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने आते हैं प्रत्येक यूनिट से 2। प्रत्येक यूनिट से कितने? 2 प्रश्न। यूनिट 1 से 2 प्रश्न, यूनिट 2 से 2 प्रश्न, यूनिट 3 से 2 प्रश्न और यूनिट 4 से 2 प्रश्न। उसमें से कोई आपको पसंद आए, एक प्रश्न आपको करना होता है। तो इसमें इस तरीके से कुल जमा आपको कितने प्रश्न करने होते हैं? 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में बनाना होता है। 300 शब्दों का अर्थ होता है कि आपको लगभग 2.5 पेज एक प्रश्न में भरने होते हैं। कितने पेज? 2.5 पेज। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक, और तीसरा आधा पेज आपको भरना होता है।
मुझे उम्मीद आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी बच्चों में आपके सामने एक भ्रम है। क्या भ्रम फैल रखा है कि हम ना ज्यादा से ज्यादा पेजेस भरेंगे तो हमें उतना ही ज्यादा क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। अरे बच्चों, ज्यादा ये गलतियां क्यों करते हो आप ज्यादा पेज भरने की? क्यों? क्योंकि आप सही कंटेंट नहीं लिखते हो। आपको ये नहीं पता है कि जिस पर्सन में आलोचनात्मक लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आलोचनात्मक लिखा गया है, तो उसमें उसकी उस टॉपिक की आपको उसकी अच्छाई भी बतानी है, उसकी कमियां भी बतानी है। समझ में आ गया? आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। क्या प्रश्न में है? तुलनात्मक अध्ययन। तो आपको जो प्रश्न में दो अलग अलग चीजें दी हैं उनकी तुलना करनी है। आपको ये पॉइंट की आज तक किसी ने, ना तो आपके जो प्रोफेसर होते हैं उन्होंने बताया है, ना आपको किसी और ने बताया। बस तो आप तो लेते हो और पेन रगड़ने लग जाते हो, उससे नंबर नहीं मिलते हैं बच्चा। नंबर मिलता है अच्छा कंटेंट लिखने से। पेज कितने बदलो, पेज भरकर भी आप फेल होते हो, फिर कहते हो कॉलेज वालों ने फेल कर दिया। अरे फेल इसलिए कर दिया क्योंकि आपने सही कंटेंट नहीं लिखा। सही से लिखना सीखो। जो प्रश्न में पूछा गया है उस प्रश्न को अच्छे से देखो। और अगर मैं आपके सामने बात करूं कितने कितने पेजेस बनने चाहिए जिससे आपको अच्छे में नंबर मिलेंगे, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 प्रश्नों में हो जाएगा आपका। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो 4 में, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके सामने लगभग आपके सामने 10 पन्ने भरते हैं। तो 17 से ज्यादा अगर आप पन्ने भर के आते हो तो इनफ है। 17 भी भर देते हो, 17 से ज्यादा भर देते हो, इनफ है। इससे ज्यादा आपको भरने की जरूरत नहीं। ज्यादा भरने से नहीं मिलता। अच्छे से प्रश्न को लिखना सीखो बस। समझ में आ गया? और अच्छा कंटेंट कहां पर मिलेगा? मेरी पीडीएफ के अंदर। जाना ज्यादा है ना कम है, एकदम सटीक कंटेंट मैंने आपको बनाकर दे रखा है। चलिए अब पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 के जो अगस्त कॉमेट का आपके सामने जो सिद्धांत है उससे संबंधित पहला प्रश्न है। कॉमेट के त्रिस्तरीय सिद्धांत, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की व्याख्या कीजिए तथा इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या करना है? अगस्त कॉमेट का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ 3 स्टेज होता है, उसकी व्याख्या करनी है तथा इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्या करनी है? आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमेट के त्रिस्तरीय सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या होता है, उसके बारे में व्याख्या करनी है और इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्रिटिकली आपको एनालिसिस करना है। अब यही आपके सामने समझना है। आलोचनात्मक समीक्षा क्या है? इन्होंने जो इस प्रश्न में क्या क्या करना आपको, पहले सिद्धांत के बारे में बताओ, इनकी क्या विचार था, इन्होंने अगर कोई कोटेशन दिया वो बताओ, फिर उसकी विशेषता बताओ, और फिर नीचे उसके आलोचनात्मक विश्लेषण का अर्थ होता है कि उनके जो ये विचार है इसके सापेक्ष में जो अन्य विचारक हैं समाजशास्त्र के, उनके क्या विचार थे, उन्होंने क्या क्या कमियां निकाली, या इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां वो बतानी है आपको। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये होता है कोई भी पर्सन को लिखने का तरीका। आप लेते हो पेन, लिखने लग जाते हो, जो आपके मन में आ गया वो। ऐसे नहीं लिखा जाता है बेटा। पर्सन को लिखने का एक तरीका होता है हर पर्सन को। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कॉमेट के प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की अवधारणा को, आधारभूत विशेषताओं को वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म गिवन बाय द अगस्त कॉमेट एंड इट्स मेन फीचर्स। कॉमेट का जो प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म क्या था, उसकी अवधारणा के बारे में बताना है और उसकी मूलभूत विशेषताओं के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? उसकी आधारभूत विशेषताएं क्या है। मतलब अब आपको ये जो सिद्धांत है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बताओ, उनके इस पे विचार क्या थे वो बताओ, उसकी विशेषताएं क्या है आपके सामने वो बताना है, और अंत में निष्कर्ष करके आ जाओ। इस तरीके से आपको प्रश्न को करने का तरीका होता है। ये होता है एकदम सही और सटीक तरीका प्रश्न को करने का। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर आप प्रश्न को करके आओगे तब आप अच्छे अंक वो प्राप्त कर पाते हो। अगले वाले प्रश्न की बात करें। कॉमेट द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको? अगस्त कॉमेट के द्वारा जो प्रतिपादित विज्ञान है उसके क्लासिफिकेशन करना आपको, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, तो अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन कॉमेट क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। जो कॉमेट है उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के बारे में क्या बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो इस प्रश्न को तो आप करके चले ही जाना है। आपको समझ में आ गया? एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं ये प्रश्न, तो अच्छे से कर लेना इसको। चलिए अगले वाले आपके सामने साइंटिस्ट हैं जिससे संबंधित आपके सामने सोशियोलॉजी में जो आपका पेपर देखने को मिलता है, इमाइल दुर्खिज्म। किससे संबंधित? इमाइल दुर्खिज्म से संबंधित। इमाइल दुर्खिज्म से संबंधित, दुर्खिम से संबंधित आपके सामने, दुर्खिज्म बोल दिया मैंने, दुर्खिम से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समाजशास्त्र के प्रमुख वैज्ञानिक ये भी रहे। इनके समाजशास्त्र पे क्या विचार रहे, कौन सा आपको पढ़ के जाना है प्रश्न,
वो देख लेना। दुर्खिम के सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की अवधारणा और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, जो दुर्खिम है उनके सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके सामने सोशल फैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में, सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य होते हैं उसके बारे में बताना है। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा क्या होती है, क्या अवधारणा होती है सामाजिक तथ्यों की, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, क्या आपके सामने प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एक्सप्लेन द दुर्खिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल फैक्ट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बताना है, दुर्खिज्म के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स और उसकी क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार ये पर्सन देखने को मिलता है। दुर्खिज्म का जो सामाजिक तथ्यों का जो सोशल फैक्ट का पर्सन है ये एग्जाम में आता है, पढ़ के चले जाना। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। दुर्खिम के श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर किससे संबंधित, श्रम विभाजन से संबंधित जो आपका पर्सन होता है डिवीजन ऑफ लेबर से संबंधित, किससे संबंधित, डिवीजन ऑफ लेबर से आपके सामने जो संबंधित पर्सन होते हैं वो आपको करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार ये पर्सन रिपीट होते हैं तो आपको इन्हीं पर्सनों को विस्तार से करके चले जाना है। दुर्खिज्म की थ्योरी ऑफ आपके सामने डिवीजन ऑफ लेबर से संबंधित क्या पर्सन होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी से संबंधित क्या पर्सन होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। बार बार एग्जाम में देखने को आता है पर्सन तो इसके बारे में पर्सन करके चले जाना, अच्छा पर्सन है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ अपन बढ़े। दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या सुसाइड का सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यह भी पर्सन क्रिटिकली एग्जामिन करना, आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है इस पर्सन की। दुर्खिज्म ने आत्महत्या सुसाइड का जो सिद्धांत है, आत्महत्या का जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या बताया, उसके जो आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में क्या बताया। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार ये पर्सन देखने को मिलता है। अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना भाई, क्या कर लेना, अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना, क्रिटिकल एग्जामिन करना है। दुर्खिज्म की थ्योरी ऑफ सुसाइड के बारे में, किसके बारे में, थ्योरी ऑफ सुसाइड के बारे में, किसके बारे में, थ्योरी ऑफ सुसाइड के बारे में। दुर्खिज्म ने आत्महत्या का क्या सिद्धांत बताया था, आत्महत्या का क्या सिद्धांत बताया था और इसकी अच्छाइयां, इस सिद्धांत बताओ, पहले भूमिका बताओ, सिद्धांत बताओ, विशेषता बताओ और फिर उसकी कमियां बताओ। इस प्रकार से इस पर्सन को आपको करना है। चलिए अगले वाले साइंटिस्ट हैं यूनिट नंबर 3 में, मैक्स वेबर। कौन है भाई, मैक्स वेबर आपके सामने। समझ में आ गया मैक्स वेबर का क्या सिद्धांत आपके सामने। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा उसके प्रकारों के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने, जो सोशल एक्शन क्या होते हैं, सोशल एक्शन आपके सामने, सामाजिक क्रियाएं क्या होती हैं, समझ में आ गया आपको। क्या बताना है, सामाजिक क्रिया क्या होती हैं आपके सामने, सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना, उसके अवधारणा के बारे में स्पष्ट करना है और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार पर्सन देखने को मिलता है। किससे संबंधित पर्सन, सामाजिक क्रिया से संबंधित पर्सन, किससे संबंधित, सामाजिक क्रिया से संबंधित आपके सामने सोशल एक्शन से संबंधित ये पर्सन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल एक्शन एंड इट्स टाइप। सोशल एक्शन के, सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितनी अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है, मैक्स वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बताया गया, किसके बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपके सामने क्या बताया गया उसके बारे में बताना है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। क्या करना है, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक्सप्लेन द मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी से संबंधित क्या सिद्धांत है और उसकी क्या आपके सामने मुख्य विशेषताएं। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत बताओ और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना है। अच्छा पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है, अच्छा पर्सन है, करके चले जाना आपको।
वेबर की प्रभुत्व सत्ता के प्रकार टाइप ऑफ अथॉरिटीज का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अथॉरिटीज गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो कौन है, मैक्स वेबर आपके सामने उनके टाइप ऑफ अथॉरिटीज प्रभुत्व और सत्ता के जो प्रकार होते हैं उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न को करना है। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कर लेना भाई। आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। चलिए अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें आपके सामने। तो जो ये काफी बच्चों को सवाल आता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप बता रहे हो, लेकिन इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे? तो इन सब प्रश्नों के सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन जो दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना क्या? सोशियोलॉजी। क्या सर्च करना? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। काफी बार बच्चों आपका जो टेलीग्राम है ना वो लोड नहीं लेता है, तो नेट को ऑन ऑफ कर लेना। समझ में आ गया? ऑन ऑफ करोगे तब आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। थोड़ा 1-2 मिनट का पेशेंस रख के वेट कर लेना, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे बाकायदा एक पर्सन करा रखा है, यूनिट वाइज करवा रखा है। देख लो, क्रिटिकली एनालिसिस इसे कहते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से प्रश्न करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस वाला। फिर आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा रखे हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सॉल्यूशन बना रखे हैं। तो बस बच्चों आपको तो देखो इतनी बात है, सीधा सीधी बात बता रहा हूं आपको तो सिर्फ पढ़ना है। फ्री में कंटेंट जितना यूनिवर्सिटी चैंपियन फ्री में कंटेंट देता ना, शायद ही आपको कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल, आपको यूट्यूब चैनल ऐसा मिलेगा जो फ्री में इतना सटीक कंटेंट देता आपको। अब आपके सामने देखो बच्चों, काफी बच्चों का सवाल आता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इनकी वीडियो सॉल्यूशन वाली क्लासेस कहां पर मिलेंगी? अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने बाकायदा सारा का सारा चीजें करवा रखी हैं। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन जैसे सर्च करोगे अभी तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास डाल रखी है मैंने, लेकिन जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद में आपके सामने यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से आपके सामने मास्टर क्लास देखने को मिलेगी। किस नाम से? मास्टर क्लास के नाम से आपके सामने एक क्लास देखने को मिलेगी। उन सब क्लासों को देख लेना और बस आप तो क्लासेस तो डल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। बस क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च कर लेना, आपको सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको सर्च करना है। सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में हमारे जो मास्टर क्लास वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, बस आप तो पढ़ लेना। यूनिट नंबर 4 की बात करें, मार्क्सवाद से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, डाइलेटरल मेटेरियलिज्म की अवधारणा के आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है। क्रिटिकली एनालिसिस द मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियलिज्म, आपके सामने द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, द्वंद्ववाद वाला प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। उससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये वाला भाई आपके सामने, मार्क्स के वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्या करना आपको? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वर्ग संघर्ष का, कौन सा आपके सामने वर्ग संघर्ष का जो आपके सामने जो प्रश्न है वो आपको करके चले जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में। किसके बारे में? क्लास स्ट्रगल की थ्योरी होती है। कौन सी थ्योरी है? क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों को करके चले जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में। अच्छे से कर लेना भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, अलगाव, एलिनेशन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारण व परिणामों के बारे में वर्णन कीजिए। डिफाइन द एलिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार आपको क्या करना है? एलिनेशन और उसके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये थे आपके सामने क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट से संबंधित प्रश्न। कहाँ क्लास मिलेंगे, किसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ बता दिया है। बस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब